सुई समझते हैं ना? डॉक्टर जो सुई देता है वो सुई नहीं है, ये घड़ी की सुई है। मिनट और क्या जी? घंटा। खड़े हो जाइए, आप बोलिए थोड़ा सा तेज। किसका? देखिएगा, जैसे ये घड़ी दे देगा, ठीक ना, और घड़ी में कह देगा 11:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो 11:20 तो 11:20 समझ में आता है ना कब बजेगा? देखिएगा कब बजेगा, यहीं पे रहिएगा जी आप लोग। 12, 1, 2, 3, 4, 5, यही क्वेश्चन वो बोल दे रहे हैं। 8, 9, 10 और क्या जी? अच्छा एक बात बताइएगा, 11:20 11 क्या जी? 20 कहाँ बजेगा, कैसे बजेगा तो बताइए। घंटा का सुई कहाँ रहेगा? बीच में। 11 के कितना मिनट? 20 मिनट। 11:20 में यही ना रहेगा कि घंटा का सुई जो है, या घंटा एक लिख दे रहा समझिएगा, घंटा का सुई 11 से थोड़ा सा क्या रहेगा? अधिक। और मिनट का सुई यही ना। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब यही लिख लीजिए, कोण बनाना है, कोण ज्ञात करना है, ये समझ रहे हैं ना भाई जी? यहाँ देखिए, तो ये कह रहा है कि बताइए कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण, यानी ये एंगल कितने डिग्री का है, ये ना पूछा है जी। ये एंगल कितने डिग्री का है, लिखिए कितने डिग्री का है। ये तो बहुत पहले पढ़ाया है, ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये ज्ञात करना है सुइयों के बीच का क्या ज्ञात करना है? कोण। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी घड़ी में 11:20 होने पर, किसी घड़ी में 11:20 होने पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच, किसी घड़ी में 11:20 होने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? कितने डिग्री का कोण होगा? हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यही पे हम बता रहे हैं। एक बात बताइएगा भाई जी, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। हम तो आपको कई बार बताए हैं ना कि 5 मिनट में क डिग्री, कितना डिग्री, सबको पता है ना? अब देखिएगा, सबको पता है तो बस आप स्टेप देखिए, कितना स्टेप हो रहा है भाई जी। यहाँ देखिएगा, घंटे और इसके बीच में कह रहा है ना, तो देखिएगा आप डायरेक्ट इसको उठा लीजिए, 11 से उठा लीजिए। क्या से उठा लीजिए? 11 से। कि कितना स्टेप चल रहा है, बस हमको इतना समझने दीजिए पहले, ताकि आपको बताने के लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा। तो हम तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन आप देखिए तरीका क्या है। 11 और इसके बीच में कौन कर रहा है ना, स्टेप गिनेंगे कि 11 के बाद कोई स्टेप हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, कई गो स्टेप, और एक स्टेप में क डिग्री? 30 डिग्री। एक स्टेप में क डिग्री? 30 डिग्री। तो एक स्टेप में 30 डिग्री, तो 5 स्टेप में क डिग्री? 150। अब सवाल बन गया, और क्या टेंशन है? अब यही ना है कि आप तो 150 डिग्री कहेंगे, लेकिन 150 डिग्री ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्योंकि घड़ी की सुइया थोड़ा सा क्या है? आगे है। तो ये घंटे की सुई है। कितने की सुई है? देखिएगा, घंटे की सुई जो बनाती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके बीच में 30 डिग्री का, जबकि मिनट की सुई बनाती है कितने डिग्री का? 30। लेकिन ये इसके बीच में जितना भी होगा दिया रहेगा, उसमें हमेशा जितना मिनट दिया रहेगा उसके बीच में हमेशा 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से, ताकि ये हमको पता चल जाएगी कि ये कितना डिग्री हो रहा है। अरे घंटे की सुई 11 और 12 के बीच में है ना, अरे इसी के बीच में है ना। तो देखिए 150 माइनस, अब जितना कितना आगे बढ़िए, कितना मिनट है जी?
अरे कितना 20 मिनट है तो 20 मिनट में किससे भाग दे देंगे? हमेशा 2 से। हमेशा किससे? 2 से। जितना मिनट रहेगा उसमें किससे भाग दे देंगे? 2 से। अब घटा देंगे ताकि उतना ही घंटे की सुई क्या बढ़ी होगी? आगे बढ़ी होगी। उतना ही घंटे की सुई क्या बढ़ी होगी? आगे। तो देखिए 2 है यहाँ 150 में से 10 गया कितना जी? कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100। बात पचा है कि नहीं पचा? नहीं पचा, कोई बात नहीं है, नहीं पचा, जबरदस्ती नहीं है। देखिएगा 1 2 3 4 5 का स्टेप, एक स्टेप में मिनट के द्वारा कितने डिग्री? 30। तो 30 पर कितना जी? 150। अरे भाई अगर ये डायरेक्ट 11 पर रहता, किस पे रहता तो हम डायरेक्ट कहते कितना डिग्री? अब बताइए 20 मिनट हुआ है तो घंटा की सुई आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कितना बढ़ा है तो डिग्री माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो हम वही कह रहे हैं कितना मिनट आगे घंटा बढ़ा है? 20 मिनट। तो 20 में क्या हमेशा किससे भाग देंगे? तो 2 से। कितना डिग्री? 10। तो 10 डिग्री माइनस हो जाएगा 150 में 10 कितना? 100। लिखिए, बनेगा, घबराइए मत। अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे बनेगा, काहे टेंशन लिया? यदि किसी घड़ी में, हाँ अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:50 हुआ है तो 50 मिनट हुआ हो तो घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितना? 95 तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ जी, 7:50 हो रहा है। जो बोले हैं वही बोले हैं, 7 कितने मिनट 50। 125 डिग्री भी ऑप्शन में नहीं है। 65 डिग्री ऑप्शन में है। 65। अब फिर बहुत बेहतर है ना आगे। घड़ी देखने आता है ना, घड़ी देखने आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए बताएंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। पहले एक बात बताइए, कितने लोग घड़ी देखने नहीं आता है उनके लिए ट्रिक बताएं। नहीं आएगा उसके लिए भी है, घड़ी देखने आएगा तो उसके लिए अलग से बताएंगे। देखिएगा, जिनको घड़ी देखने आता है उनको देख ले, और जिनको घड़ी देखने नहीं आएगा उनको भी बता दे। बार बार बनवाइएगा आपसे घड़ी। सुनिए सब लोग, ध्यान से बातचीत न करें। कितना मिनट दिया गया है जी? 7 कितना मिनट? चलिए ठहरिए। हाँ ये बताइए 7:50 कब होगा? कैसे, कहाँ? घंटा के सुई रहेगा, कहाँ मिनट का? सुनिएगा, 7 और 8 के बीच में, एकदम बीच में रखे कि पहले रखे कि बाद में रखे? थोड़ा आगे। बहुत अच्छा। ये कह रही है ना कि ये घंटा का जो सुई रहेगा यहाँ रहेगा करीब करीब, ठीक है? थोड़ा सा पहले है डायरेक्शन। अब नजर आ रहा, थोड़ा पहले है ना। अब देखिएगा
7 बजकर के कितना मिनट 50। ये घंटे की सुई है। अब मिनट की सुई एकदम राइट 10 पे रहेगी ना, ये 10 पे। अब यहाँ देखिएगा ये मिनट की सुई है। चलिए बैठ जाइए। हमको एंगल देखना है, तो अगर हमारा नजर रहता कि 7 और 10 के बीच में है तो डायरेक्ट एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप देख लेते हैं, लेकिन तो बहुत आगे है। खैर कोई बात नहीं है, हमको उससे बहस नहीं है, पहले हम देख लेंगे। 7 और 8 के बीच में ना है, तो इसका इनिशियल पॉइंट हम 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 और 10 के बीच में कई स्टेप हो रहा है? 1 2 3। कितना स्टेप? एक स्टेप में क डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। 3 स्टेप में कितना डिग्री? तो 30 गुणे 3 डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दे। अरे लिखे कि नहीं लिखे? 90 डिग्री। बस हो गया। अब घटा लेंगे, क्योंकि ये घंटा की सुई बहुत आगे क्या की है, गई है। अब हमको यहाँ कहता तो डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गई है। कितना मिनट है? तो 50 मिनट घंटे की सुइया बढ़ी है ना, तो कितना डिग्री इसके बीच का कोण माइनस होगा? बैठ जाइए। तो 50 में किससे भाग देंगे? बस तो हो गया। 25 दूनी 100 डिग्री। तो 90 में से 25 गया कितना डिग्री? क्या भाई? अब लीजिए बाहरी कोण पूछ रहे हैं, तो बाहरी कोण क्या होगा? 360 में से 65 क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना, क्योंकि घड़ी पूरे में कितने डिग्री के कोण बनाती है? 360। आप लोग अगला चित्र पढ़ाने नहीं दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अब जिनको घड़ी देखने नहीं आता, कहिएगा बार बार घड़ी बनाएंगे ना, ऐसा मत कीजिएगा, बार बार घड़ी मत बनाइएगा। आपसे पूछा है 7 बजकर कितना मिनट? 50 मिनट। तो आपको देखिएगा ये मिनट पता ही है, अब कोई टेंशन नहीं है, मिनट को लिख लीजिएगा, इसमें 2 से हमेशा भाग लीजिए माइनस। 7 बजकर के 50 मिनट का मतलब ये हुआ कि देखिएगा 7 बज के 50 यानी घंटे की सुई जो है 7 और 8 के क्या है? बीच में। 7 और 8 के बीच, यानी इसका इनिशियल पॉइंट कितना मान लेंगे? 7। और 50 मिनट का मतलब मिनट की सुई 10 पे है ना, अरे कितने पे है? 15 या 50 किस पे है? 10। तो इसके बीच का अंतर देख लेंगे कितना है? कितना है? कितना? 3 गुणे 30। 3 गुणे, क्योंकि एक स्टेप का 3 तो 3 स्टेप का 30 है कितना जी? 90। तो देखिएगा और 25, 90 में से 25 गया कितना जी? बस ऐसे ही कीजिएगा, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए किसी घड़ी में 9:40 पर 9:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा? घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 डिग्री। वो कह रहे हैं 50 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हैं 10 डिग्री। क्वेश्चन रिपीट करें। 9:40 होने पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा?
क्या घूम रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 310। अच्छा एक बात बताइएगा, चलिए इसमें भी हम घड़ी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। नहीं बनाए देखिए, बिना बनाए नहीं, बिना बनाए कह देंगे तो एक बात आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा इस चीज को दर्शाना बहुत जरूरी है ताकि आपका दिमाग खुले। अभी आपका दिमाग खुला नहीं। 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। घड़ी अगर सबको देखने आता है तो पीछे आप खड़े हो जाइए टोपी पहने हुए। हाँ अरे हाँ हाँ, आप ही टोपी टच कर रही हैं, बताइए। तो बजने की बात कहाँ है जी? 9 सुनिएगा, 9:40 का मतलब यही ना हुआ। घंटा वाला सुई यहाँ कर दे। आप लोग से पूछा जा रहा है, जिनसे पूछा जाए उनको कहाँ करे 9 बजे से? 9 पर एकदम रहेगा। 9:40 पूछ रहे हैं, घंटे की सुई कहाँ रखें? आगे। बहुत अच्छा, यानी घंटे की सुई ये कह रही है कि आप यहाँ रख दीजिए, रख दिए ना। मिनट की सुई कहाँ रहेगी? अच्छा एक बात बताइएगा, बैठिएगा। क्वेश्चन हमने मिनट और घंटे के बीच, घंटे और मिनट के बीच पूछा है ना, यानी घंटे और मिनट के बीच में यही ना कोण होगा। अब कितने लोग ये घुमा के कोण बनाए? ये कितना होगा? मैंने ये पूछा, ये बताए। तो ध्यान देगा यहाँ पे, पहले ध्यान देगा, यही ना एंगल है जी, ये कितने डिग्री का होगा? तो हम पहले तो ये जानेंगे। देखिएगा 9:40 जब कहा है तो हम आपको कई बार चिल्ला के बताए हैं कि 9:40 का मतलब इनिशियल पॉइंट कितना जी? 9। इनिशियल पॉइंट 40 मिनट, यही 40 मिनट का मतलब 8। तो इसके बीच में कितने का अंतर है? एक का। अरे कितने का? तो एक स्टेप का अंतर है, तो 30 × 1। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप बताइएगा कि मिनट की सुइया घंटे के बाद है कि पहले? बाद रह रहा था तो क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। आई पहले ही पड़ गया, इस बार पीछे है तो क्या कर देंगे? बस कुछ नहीं करेंगे। कितना मिनट है? 40। 40 में किससे भाग देंगे? 2 से। यानी कितना मिनट डिग्री? क्लियर है कि नहीं? हो गया। अरे बाद रहता तब ना घटाते, ये तो घंटा मिनट की सुई पहले ही है। अब बाहरी कोण 310। कुछ लोग बताए थे 310। हो जाएगा जी। अभी क्वेश्चन लिखिए, एक आधा और लिख लीजिए ताकि दिमाग आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाए। लिखिए लिखिए 9 यदि किसी घड़ी में 9:55 9:55 में घंटे और मिनट की सुई के बीच, 9:55 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ, कितने डिग्री का कोण बनेगा?
37.5 हैं? अरे क्या टाइम ले रहे हैं? आ गया? अब बिना हम इसके बना रहे हैं, बिना घड़ी के। कितना बजा है जी? 9 बज के कितना मिनट? अब बताइए, सुनिए, अब यहीं पे रहिएगा थोड़ा सा। 9:55। पहले एक हमको लगता है कि अच्छा कहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है हम समझ गए हैं आप लोगों को कि कहाँ दिक्कत हो रही है। घंटे की सुई 9 के आगे है ना, और मिनट की सुई 11 पे है ना। 11:55 होगा ना। 11 तो 9 और 11 के बीच में कितना स्टेज? कितना स्टेज? अरे कितना स्टेज? 2। तो 2 × 30 है ना। अब ध्यान देगा, 55 माइनस कितना मिनट है? 55 बटा कितना जी? 2। काट दीजिए, 27.5। 60 में से 27 घटाएंगे कितना होगा? 60 में से 27 घटाएंगे 35 होगा। 35 का 5 32.5 दिमाग काम कर रहा है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक आधा और, जब लग जाएगा कि हाँ आप बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है ना। देखिए 11:25 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा? 11:25 मिनट। 25 मिनट। एक सौ 92। अच्छा 192 ना होगा। हो गया जी। कितना? देखिएगा यहाँ पर सब लोग रहे। अब हम नहीं बनाएंगे। 11 बजकर कितना मिनट जी? 11:25 है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए भाई जी, 25 मिनट का मतलब ये 5 पर है और ये कितने पर है? 11। 11 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? तो 6 × 30 माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ध्यान दीजिएगा, कितना मिनट का है जी? 25 बटा कितना जी? 12.5 माइनस होगा।
क्यों नहीं माइनस होगा? माइनस क्यों नहीं होगा ये बताएं हम। आगे बढ़ेगा ना, आगे चला। अरे मिनट आगे ही ना है, पहले है तो 11। अच्छा सुनिए जा लीजिए, इसके पहला क्वेश्चन बोले थे 11 बज के कितना मिनट, 20 मिनट। पहला क्वेश्चन क्या बोले थे? 11:20 में क डिग्री 140 डिग्री आया था? आया था कि नहीं आया? आपका पास दिमाग होना चाहिए कि 11:25 से उससे थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिएगा 180 में से कितना घटाएंगे, 12.5, यानी कितना हो जाएगा 167 कितना डिग्री। ये आप लोग बस घबराइए मत। गैस देने के लिए भेजे हैं। हाँ महर्षि स्कूल के बगल में जाना है। ठीक है सर। अच्छा बातचीत बंद हो गई। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर हम लोग वहां पर हम लोग टाइम ले रहे भेजा तो क्या है, अग्रसेन वाला में है, जलकल रोड वाला ही है, कॉमर्स लिखे हैं उसमें ब्रैकेट में देखिएगा, कॉमर्स बगल में ही है। अच्छा अभी कई लोग तो ये पूछ रहे थे जीआईसी भी डाला गया, अगर सेन भी डाला गया, उसमें टेस्ट के लिए अगर सेन डाला गया है और क्लास के लिए इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा यार अभी लोग परेशान करेंगे चेक बाय, देखिएगा 12:1 अच्छा आप बताइए कितना बज रहा है? 11 बज के कितना मिनट 25। अब इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी आप यहाँ पे हैं नहीं। घंटा का सुई यहाँ पे आएगा, अब मिनट का सुई यहाँ पे आएगा, कोण यही देखेंगे ना। देखिए 35 भी किए थे तो अभी आपका स्टेप कम है, ध्यान देगा यहाँ पे कई स्टेप हो रहा है। हमने कहा कि इनिशियल पॉइंट ये लेंगे, कई स्टेप, एक स्टेप 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 हो गया तो 30 गुणे कितना हो गया 6। आप ये घटाएंगे ही ना, इधर से निकाल देंगे, इधर से निकाल देंगे तो उसका बाहरी कोण निकाल सकते हैं। माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना 25/2 हो गया। अब क्या करना है 8.5
यानी कितना जी 100 बन जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब अगला फटाफट इसको फिनिश कर दें। अब एक कहता है कि घड़ी में हम देख रहे हैं तो इतना बज के इतना मिनट दिखा रहा है, दर्पण में देखने पर कितना दिखाएगा? दर्पण देखते हैं ना। जैसे देखिएगा हम आप लोग से पूछ ले रहे हैं कितने आप लोग सिंसियर हैं। चलिए आप इधर जाइए। एम्बुलेंस देखी है? ध्यान दीजिएगा। एम्बुलेंस देखी है ना? एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा रहता है तो अरे बोलने दीजिए, कैसे लिखा रहता है? उल्टा मतलब हम नहीं समझे। बाहर उल्टा लिखा रहता है। अच्छा हम ऐसे देखेंगे तो उल्टा दिखेगा आपको? सीधा लिखेगा? तो बड़ा टेंशन में हमको डाल दीजिए। और एक उल्टा लिखा रहता है लेकिन हम देखते हैं तो हमको सीधा नजर आता है। यही है, जब उल्टा लिखा रहेगा तो उल्टा ही नजर आएगा ना। बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े रहिए आप कुछ कह रही बोलिए। आप खड़े रहिए। एम्बुलेंस देखे है ना? नहीं तो जाके आज एम्बुलेंस देखिएगा। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है? सीधा लिखा रहता है। तो हम देखेंगे तो हमको सीधा नजर आएगा। बैठिए खड़ो जी भाई जी। हाँ हाँ, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है? मिरर उसका प्रतिबिंब दिखा रहता है एम्बुलेंस का, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखे तो वो एम्बुलेंस लिख कर दिखाई दे। अवतल और उत्तल दो चीज होता है। एक जहाँ पर दाढ़ी बनवाते हैं हम तो वहाँ कौन सा दर्पण लगा रहता है? अच्छा ड्राइवर अपने साइंस नहीं पढ़े क्या आप? ड्राइवर अपने बगल में कौन सा मिरर लगाया? लेंस की बात कर रहे हैं हम, दर्पण की बात कर रहे हैं। बड़ा बीमारी है आपके साथ। चलिए एक बात जानिएगा, जैसे एम्बुलेंस आज जाके देख लीजिएगा, कभी भी दिखा रहता है जब दर्पण में हम सामने से देखते हैं है ना, तो हमको क्या नजर आता है? सीधा। क्या नजर आता है? सीधा। अब क्यों? अब देखिएगा जैसे मिरर में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में कभी पीछे की चीजें दिखाई देती है। जैसे उन्होंने कहा कि हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, गौर कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा बाल बना रहा है पीछे वाला जो इतना है तो वहां समतल दर्पण से होगा कहाँ? अवतल दर्पण। और गाड़ी के साइड मिरर पर लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? ताकि ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है वो कहाँ देखता है? पीछे देख लेता है ना कि कौन गाड़ी आ रही है पीछे से और कितनी दूरी पे है, ताकि दिक्कत वाली बात ना हो। अब हमको साइंस पूरा अच्छा ढंग से आपको बताना पड़ेगा तब जाकर के आप समझिएगा। लेकिन इस चीज को जानिए, पहले स्टेप के लिए हम बता रहे हैं इसी तरीके से। अच्छा देखिएगा, छोड़ी जा रही है। पानी में देखते हैं हम लोग, पानी में हाँ हाँ बोलेगा तो उधर से हाँ हाँ बोलेगा, है ना? आप ही की तरफ मुंह किया रहता है तो आप उसकी तरफ, अरे आप जैसे करते हैं उसका उल्टा ना दिखता है जी। आप ऐसे मुंह करेंगे तो वो भी आपकी तरफ मुंह किया रहेगा ना। आप कहानी सुने होंगे वो शेर वाला, है ना? परछाई नजर आ रही भाई तो हम भी तो वही बात है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा वही घड़ी जो है, घड़ी का वास्तविक समय ये है। अगर मान लीजिए कि उसको मिरर में देखा जाए तो वो क्या दिखाएगा? उल्टा दिखाएगा। क्या दिखाएगा? उल्टा। देखने पर नजर आएगा उल्टा। उसी तरह जल प्रतिबिंब में नजर आएगा क्या जी? उल्टा। अरे भाई आप एक बात समझिए, हम नीचे देख रहे हैं, पानी नीचे है तो वहां पर हमारा चेहरा कहाँ आएगा? सामने आएगा कि नहीं आएगा?
अरे ऊपर ना देखेगा वो उसके हिसाब से। तो हमको तो नजर आ रहा है हम नीचे, तो आपके हिसाब से तो नीचे देखना चाहिए, ऐसा होगा नहीं ना। तो यही इतना जान जाइए कि कभी भी मिरर में क्या दिखाई देता है, उल्टा है ना। तो जब उल्टा दिखाई देता है तो वो वास्तविक समय पूछ देता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे घड़ी में कह देगा कि घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, मिरर में देखने पर ये कितना टाइम दर्शाएगा, या जल में देखने पर ये कितना समय दर्शाएगा। तो दोनों में अंतर होता है, मिरर में और क्या जी, जल में। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए दर्पण संबंधी प्रश्न लिख लीजिए। दर्पण और मिरर संबंधी प्रश्न, दर्पण और जल संबंधी, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न है। अब देखिएगा, लिखिए क्वेश्चन। यदि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बताती है, यदि घड़ी समय 8:30 बताती है, 8:30 बताती है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे आप लोग। जहां आपको जैसे सुविधा हो वैसा आप काम कर लेंगे। कभी भी दर्पण की बात कह दे, किसकी बात कह दे? तो दर्पण की बात, यानी 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे के बाद इधर उधर सुई, तो 12 बजे में से घटाते हैं। कितने बजे में से घटाते हैं? 12। तो देखिए 12 बजे को देखिए घटाने के लिए आपको लिख रहे हैं ताकि आपको सुविधा नहीं होगी। अब 12 में से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या 12 बजे, 12 बजे यही ना, तो 12 में घंटा है और ये क्या है? और देखिएगा, या इसी को बोल सकते हैं 11:00 11 अरे बोल सकते हैं ना, 11:60 बोलिए चाहे 12 बजे बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको घटाने जोड़ने में दिक्कत नहीं हो। तो अब बताइएगा, बस हमको दर्पण में देखने पर बता रहा है कितना जी? 8। रियल टाइम क्या हो रहा है? रियल टाइम ने पूछा है, यानी वास्तविक समय घड़ी में क्या हो रहा होगा। तो 11:60 में से 8 कितना मिनट? 30 मिनट क्या कर देंगे? मिनट में से मिनट है ना, 11 में से 8 गया कितना जी? 3, यानी 3 क्या मिनट? यानी उसका वास्तविक समय होगा 3:30। कोई दिक्कत? अब भाई जी कह रहे हैं कि काहे नहीं, ये 12 में से घटा रहे हैं, 12 में से घटा दे। देखिएगा 12 में से थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। टाइम जब 12 राइट बजेगा, 5 मिनट कम रहेगा तो बता दीजिएगा। अभी छोड़ देंगे, आप लोग को जाने में टाइम लगेगा ना। 0 देखिएगा भाई जी, ये घंटा है और ये क्या है? मिनट है। ये मिनट है और ये क्या है? घंटा। तो जोड़ घटाओ घंटा मिनट का जानते हैं आप लोग, ये नहीं कि हर से एक घटाएंगे। ये 0 में से 0, 10 में से 3 गया 7, ऐसे नहीं घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे। ये मिनट है, ये घंटा है और ये क्या है? मिनट। तो ये उधार लेंगे क्योंकि घटने वाला नहीं है, तो 1 घंटा उधार लेंगे तो मिनट में कितना हो जाएगा? 60। और 60 में से 30 गया। अब यहाँ बचा कितना है? 11। 11 में से 8 गया, तो ये लफड़ा हो पड़ेगा आपको इस तरह से ये घटाने में दिक्कत नहीं। लिखिए क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिए, 1-2 बता दे आप ताकि आप कर लेंगे। दर्पण में देखने पर 2:44 हो रहा है, 44 मिनट, 2:44 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। 9:16 पीपीटी इसका तैयार है ना?
क्लॉक और कैलेंडर दोनों तैयार है? कम है। देखिएगा कितना बोला कि 11:60 से घटा लेना कितना 9 बज के कितना ली शुरुआत यानी 16 11 में से 9 के कितना ठीक है कोई बात नहीं 9 बज के कितना मिनट हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए अब तो बन जाएगा ना। दर्पण में 11:40 हो रहा है 11:40 हो रहा है। पहले सुन लीजिए पहले 20 मिनट ये कौन समय है? दर्पण में 11:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? 12 अरे बन गया यानी 11:60 में से कितना घटाएंगे 11:40। देखिएगा ये भाई जी घटाए 20 मिनट बोल रहे थे तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है ना और 0 का मतलब कितना होता है 12 यानी 12:20 दिमाग काम कर रहा है ना। अब चलिए अब एक बात जानिएगा अब इसको फिनिश कर रहे हैं ताकि टाइम नहीं है। अब देखिए दर्पण के बाद जल की बात कह देता है। किसकी बात कह देता है? तो जल प्रतिबिंब में से कभी भी 3.5 में से घटाते हैं। कितने में से? लिख लिया क्वेश्चन लिखिए 3.5 का मतलब 6 बज के नहीं 6:30 ना 6:30 हम 3.5 बोले 6:30 लिखिए क्वेश्चन लिखिए। जल प्रतिबिंब 6:30 घड़ी में ये समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं वो कौन प्रतिबिंब बता रहे हैं? जल प्रतिबिंब। अब पहले क्या बता रहे थे? दर्पण। लिखिए घड़ी में 2:40 हो रहा हो तो 2:40 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा? जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय बताएगा? और एक बात ध्यान दीजिएगा यहीं पर आपको घुमा देता है जल प्रतिबिंब पूछ देता है कभी कभी कहता है क्षैतिज दर्पण। कौन दर्पण? क्षैतिज दर्पण समझते हैं ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना दोनों। तो ये दिमाग में रखिएगा ताकि घुमा देगा तो जल प्रतिबिंब जैसा इसका टाइम हो जाएगा तो इसका ख्याल रखिएगा। तो इसको कभी भी घटाते हैं कितने में से? 6:30 में से यानी 6:30 का मतलब 12 बजे के बाद ट्रेन से सफर करते हैं ना 12 बजे के बाद घड़ी कितना 13 14 15 16 17 18 यानी 18 बजकर के कितना मिनट 30 मिनट। और क्या समय पूछा है जी? 2:40 घटा लीजिए 2:40 2:40 क्यों घटाइएगा? इसको भी घटाइए वैसे ही ना 12 तो कितना जी 14 घटेगा इसका हमेशा 3:50 होगा। लेकिन अब बताइए घटाइए आप लोग घटा लीजिए घटा लीजिए आप लोग उसके बाद से 4:30 होगा। देखिएगा जिनको घटाने नहीं आएगा वो ध्यान देंगे ये जानते हैं कि ये मिनट इससे क्या है अधिक है तो इसको 60 मिनट जोड़ देंगे। कितना मिनट? क्योंकि 1 घंटा उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 17 बज के कितना मिनट? कोई दिक्कत? इसमें जिनको घटाने नहीं आएगा उनके लिए बता रहे हैं 90 में से 40 गया 50 और 17 में से 14 गया कितना जी 3 बजकर कितना मिनट 50। अगला लिखे अगर 8:25 हो रहा है तो वाटर इमेज में कितना समय बताएगा? घड़ी में 8:25 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में देखने पर वो कितना समय बताएगा? कितना जी? कितना? 10 बज के देखिए कितना बोला गया जी 18
और कितना बना है 25 ना, तो कितना जी 5 यानी 10 बज के कोई दिक्कत बन जाएगा ना। अब रहने दीजिए क्योंकि टाइम हो गया है। और सुनिए, अब तो हम चले थे कि और एक चैप्टर फिनिश करते हैं, लेकिन इतना आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से अब इसका पीपीटी तैयार है। पीपीटी तैयार होने पर डिस्कशन कराने में हमको टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ जाना चाहिए। अब देखिए जितना भी पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके टेस्ट पेपर में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वो क्वेश्चन किसी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। डिस्कशन भी करा रहे हैं, उधर प्रॉफिट लॉस करा दिए, एवरेज करा दिए, परसेंटेज करा दिए, जिनको डिस्कस एसएससी वाले में। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर कराएंगे, तो टाइम एंड वर्क, ठीक है।